Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to teach you EVS subject of class 4th. The name of chapter is air. आज मैं आप लोग को क्लास 4th में EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। जो चैप्टर नेम है वो है हमारा एयर। As you already discuss this chapter in your earlier classes also, जैसे कि आप सब पहले ये वाला चैप्टर आप आपकी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एयर सबको पता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कि एयर होती कैसी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एयर क्या होते हैं, and what are the causes in which we are not able to save our air। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जिसमें कि हम हमारे हवा को शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। तो इन दिस चैप्टर वी गोना डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट एयर। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो कि एयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन कि व्हाट वी विल डिस्कस हियर अबाउट इन दिस चैप्टर एयर। एयर क्या होता है डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, एयर कैसे पॉल्यूट होती है ये डिस्कस करेंगे, कीपिंग एयर pollution under check। In this chapter we will discuss these several points here। So first we will discuss what is air। पहले हम ये फर्स्ट पता करते हैं, ये समझते कि एयर होती क्या है। सबको पता है एयर मीन्स हवा, सबको पता है हवा होता है, पर क्या आप लोग ने कभी हवा को देखा है? हवा को कभी किसी ने देखा है? हैव यू एवर सीन एयर? नो, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज एज विंड। You must have seen blowing through the trees and felt it pulling at your hair। हमने कभी हवा को देखा नहीं है पर हमने हवा को महसूस ज़रूर करा है। कैसे महसूस करा है? जब हवा चलती है, मतलब कि अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, जब हवा चलती है तो पेड़ जो रहते हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती, हिलती है, और उनमें से जो पेड़ की पत्तियाँ होती वो कभी कभी क्या होती, ज़मीन पर गिरती है। We are surrounded by air all the time। We need it every moment of our life, yet we are not able to see it because the air has no shape, size, color, it is invisible। कहने का मतलब ये है कि जो हवा होती हमारे आसपास हमेशा रहती है। Without air our life is not possible। क्या हवा के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल है? क्या हवा के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं? हम हवा के बिना क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बिकॉज वी ऑल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर। हमें जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन सबको क्या ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और साथ ही साथ लैंड की ज़रूरत है। और ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ पर मिलती हैं? अर्थ पे मिलती है। अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि ये सारी चीज़ें मिलती है और हमारी लाइफ क्या हो सकती है? रह सकती है, बन सकती है, और यहीं पर ही हम क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। तो एयर क्या है? विदाउट एयर वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव अवर लाइफ। बिना हवा के हम हमारी लाइफ को पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर जो रहता है, हवा को हम देख सकते नहीं देख सकते। वी कैन ओनली फील द एयर। हम सिर्फ हवा को महसूस कर सकते विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग विंड। कैसे महसूस कर सकते हैं हवा को? जब उसमें से ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो पत्तियाँ पेड़ पर जो पत्तियाँ रहती जब वो हिलती है, या फिर जो पेड़ पर से पत्तियाँ कुछ गिरती, तो उससे हम हवा को महसूस कर सकते हैं। पर हवा क्या है हमारे लिए? इनविजिबल है, मतलब कि हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हवा का ना कोई शेप होता है, ना कोई कलर होता है, ना कोई साइज़ होता है। इसलिए इसको हमने क्या बोला? इनविजिबल। इनविजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और विजिबल वो होता है जिसको हम देख सकते हैं। तो जैसे कि you are able to see all the things around you but you cannot see air। In fact air is a mixture of various gas such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide etc। अब एयर को क्या बोला गया है? एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी क्या होती है? गैसेस होती हैं,
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, दिस नाइट्रोजन हो गई, ये सब गैसेस किस में होती हैं, एयर में होती हैं। अगर जनरल लैंग्वेज में हम समझे तो हम सांस किससे लेते हैं, ऑक्सीजन से लेते हैं और छोड़ते किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब कि वी ह्यूमंस आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड वी ह्यूमंस आर टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर से समझिए कि ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, रेस्पिरेशन दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, ठीक है। तो कहने इस पिक्चर के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पर जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उन दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ये क्या है, लिविंग थिंग्स ही है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। पढ़ा होगा आप लोग ने साइंस में कि जो लिविंग थिंग्स प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद फूड बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब कि लाइट और सिंथेसिस मतलब कि किसी भी चीज़ को बनाना। तो लाइट की मदद से वो अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स आर मेकिंग देयर ऑन फूड। सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। फोटो मतलब कि लाइट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो गैसेस हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इनका फंक्शन पता चल गया आप सबको कि एयर का जो एयर मेड अप ऑफ सेवरल मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो बहुत सारे गैस के मिक्सचर से बनी, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब इम्पोर्टेंस क्या होगा, एयर का इम्पोर्टेंस क्या होगा, जैसे कि वी आर अवेयर दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, विदाउट एयर वी वुड नॉट बी लाइव, देयरफॉर एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अब ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि एयर का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। बिना हवा के तो हम रह नहीं सकते हैं, इसलिए हवा हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ अगर ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बट वी कैन रिकॉल इट। प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई कि एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर भी क्या करती है, हवा को घेरती है। एयर का भी कोई कलर, शेप, साइज नहीं होता है। और एयर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में एयर को भर दे तो उसका शेप, साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि एयर टेक्स स्पेस, मैंने बोला कि एयर जो रहता है वो स्पेस को क्या करता है, घेरती है। जैसे कि आपने कभी बॉल देखी होगी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो उनमें हवा भरती तो वो क्या करती है, उतने एरिया को क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उतने एरिया को क्या करती है, घेर लेती। पर अगर उस हवा में, उस बॉल में से हम हवा निकाल दें तो अगर उस बॉल का सरफेस इतना है और अगर हम हवा निकाल दें तो उस बॉल का सरफेस इतना सा हो जाएगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सरफेस कहीं ना कहीं हवा भी क्या करती है, हवा ऑक्यूपाई करती है। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें कि हम अगर एयर को भर दें तो क्या हो जाता है, उसका शेप, साइज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने बलून देखा होगा, बलून सबने देखा होगा। बलून में अगर हम हवा फिल करते हैं तो बलून कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब उसका शेप और साइज़ कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट एयर हैज़ नो स्पेस, एयर हैज़ नो साइज, शेप एंड कलर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ एयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ एयर स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि ब्लोइंग ऑफ विंड मतलब कि हवा का चलना। हवा के मोमेंट ऑफ एयर 3 टाइप्स में हो सकते हो। दिस यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। मोमेंट ऑफ एयर आप आपकी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पर वन टाइम आई विल रिकॉल यू। कैसा, एक ब्लोइंग ऑफ एयर मतलब ब्लोइंग हवा का चलना क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। देन हवा का बिल्कुल धीरे धीरे चलना, जिससे कि हम बोलते हैं ठंडी ठंडी हवा लग रही तो उसका हम बोलते हैं ब्रीज, BREEZE।
पर हवा का बहुत तेज़ी से चलना, स्ट्रांगली ब्लोइंग ऑफ एयर वेरी स्ट्रांगली इज कॉल्ड स्टॉर्म। मतलब कि आपने देखा होगा जब तेज़ आंधी तूफान चलती तो क्या हो जाता है, बहुत सारे घर डैमेज हो जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो उसका हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। तो दिस आर द मोमेंट ऑफ एयर, 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ एयर। एक क्या हो गया हमारा, विंड हो गया, दूसरा हमारा ब्रीज हो गया, थर्ड हमारा स्टॉर्म हो गया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग एयर इज नीडेड फॉर मैनी पर्पसेस इन फुटबॉल्स एंड बलून्स, रनिंग विंडमिल्स एंड बर्निंग एनीथिंग। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ एयर में, कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर है हमारे लिए कितनी ज़रूरी, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑल्सो कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एयर हैज़ नो कलर एंड शेप एंड साइज। अब हमने इतना सब कुछ एयर के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एवरीवन नोज अबाउट द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबको पता है। एयर पॉल्यूशन सबको पता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड विच मेक्स आवर एनवायरनमेंट वेरी बैड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, बहुत ही ख़राब करता है। तो उसमें से जो एक है एयर पॉल्यूशन है। अब पहले हम ये समझते कि एयर पॉल्यूशन होता क्या। पहले हमने पॉल्यूशन समझा, मतलब कि प्रदूषण, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, दिस आर द सेवरल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एयर पॉल्यूशन। पहले हम समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। तो द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी फ्रेश एंड क्लीन। एयर दैट हैज़ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इज नॉट क्लीन। द एयर दैट इज़ नॉट क्लीन इज सेड टू बी पॉल्यूटेड। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़े, ऐसी हवा जो कि बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती है वो क्या कहलाती है, एयर पॉल्यूशन कहलाती है, जो कि हमारे वातावरण को, जो कि हमारे पर्यावरण को क्या करती है, पूरी तरह से दूषित करती, मतलब कि खराब करती है। उसका हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस पॉल्यूशन, दिस सेवरल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एयर पॉल्यूशन। ठीक है। देन एयर पॉल्यूशन किससे होता होगा, हाउ इज़ एयर पॉल्यूटेड, मतलब कि अब हम आगे देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन किस किस से होता होगा, इसके पीछे का क्या कारण है कि जिससे हमारी जो हवा है वो अशुद्ध हो जाती, ख़राब हो जाती, बहुत मतलब कि डर्टी हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ आ जाती उसमें। तो एयर पॉल्यूशन, स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, फूल, फ्यूल और गार्बेज also polluted the air. We are aware that we need fresh air to breathe for our survival. If we breathe polluted air, we may fall sick. Some other causes by air pollution are. अब सुनिए, जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किस किस से हो सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारा धुआं आप लोग को दिख रहा है। अब ये धुआं कहाँ से आ सकता है, फैक्ट्रीज से भी आ सकता है। कभी आपने अगर फैक्ट्रीज देखी होगी, बाहर से देखी होगी, अगर आप देवास से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगा जिसमें कि बहुत सारे फ्यूल्स, धुआं निकलता है। तो वो कहाँ, फैक्ट्रीज से भी निकलता है, इंडस्ट्रीज से भी निकलता है। व्हीकल्स, मतलब कि हमारी व्हीकल, जैसे कि हमारा स्कूटर हो गया, हमारी मोटरसाइकिल हो गई, बस हो गई, कार हो गई, इनमें से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है। अगर हम क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं, जैसे दिवाली पर हम पटाखे फोड़ते हैं, तो उस पटाखों में से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है। अगर हम किसी लकड़ी को जला रहे हैं तो उसमें से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो सब क्या करते हैं, हमारे एयर को। अब ये सब हवा, ये सब धुआं कहाँ मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। जितना भी धुआं जाता है वो कहाँ पर मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, मतलब कि जो हमारी हवा रहती है वो कैसे हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो अब हमें सबको पता है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है, हमें जीवित रहना है, तो हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत रहेगी। बिकॉज अगर हम ऐसी मतलब कि अशुद्ध हवा लेते रहेंगे, पॉल्यूटेड वाली हवा लेते रहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है, उन पर कहीं ना कहीं क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, इन सब की वजह से बीमार भी होंगे।
तो बहुत सारी हमें क्या ना कठिनाइयाँ देखने को मिलेगी। Smokes caused by various domestic activities such as cooking on stoves, burning, smoke from wildfires। तो ये जो हवा निकलता है जो धुआं निकलता है उसके बहुत सारे रीजन है। फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, व्हीकल्स हो गया, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या करती हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को क्या करती, कहीं ना कहीं प्रदूषित करती, जिसकी वजह से हमें कुछ कठिनाइयों का या फिर कह सकते हैं हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जिससे कि अगर हवा में धुआं रहेगा, मतलब कि धुआं कहाँ पर मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हमें सांस लेने में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। सांस लेने में जब परेशानी आती तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। अस्थमा इज़ वन काइंड ऑफ डिसीज़ इन विच द पर्सन इज़ नॉट एबल टू टेक ब्रीथ प्रॉपरली। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि इंसान सांस नहीं ले पाता है अच्छे से, उसको सांस लेने में क्या होती, दिक्कत आती है। अगर हमें हवा प्रॉपर नहीं मिल रही तो हमारी आँखों में भी क्या होगी, इरिटेशन होगी, कहीं ना कहीं हमारी आँखों में से पानी आएगा, हमारी आँखें जलन करेगी, हमारी आँखें सूज जाएगी। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द एयर, दीज आर द वेरियस टाइप्स और सेवरल कॉजेज इन विच द एयर कैन पॉल्यूटेड। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है। अब जैसे कि हमने ये तो समझ लिया कि एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। अब हमें ये पता है कि अगर हम हवा अच्छी रहेगी तो हमें सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव, बिना एयर के तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम किस तरह से एयर को क्लीन रख सकते हैं, देयर आर द सेवरल पॉइंट्स आर देयर इन विच वी कैन कीप द एयर क्लीन। यहाँ पे कोई पॉइंट्स है जिससे कि हम हमारी हवा को अच्छा, स्वच्छ, शुद्ध रख सकते हैं। हम कम से कम अनलीडेड फ्यूल्स का यूज़ करें। अनलीडेड फ्यूल्स मतलब कि हम कम से कम जो भी फ्यूल्स है, जैसे कि हमारी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें जिसमें से धुआं निकलता है। हम कम से कम वुड का इस्तेमाल करें जलाने के लिए, लकड़ियों का जो इस्तेमाल होता है हम कम से कम इस्तेमाल करें जलाने के लिए, तो उनसे धुआं नहीं होगा। तो हम कम से कम फ्यूल्स का यूज़ करेंगे तो वो प्रदूषित नहीं होगा, हमारी हवा मतलब कि ख़राब नहीं होगी। दूसरा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि बस हो गई, ट्रेन हो गई, हमारी वैन हो गई, रिक्शा हो गई, उनका ज़्यादा यूज़ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें छोटे डिस्टेंस पर जाना है तो हम पैदल ही चल कर जाएँ या फिर बाइसिकल का यूज़ करें, क्योंकि बाइसिकल में से कुछ भी धुआं वगैरह नहीं निकलता है। और हम खुले में मतलब कि ओपन एरिया में जलाना, जो भी गार्बेज वगैरह हम जलाते हैं, जो भी कचरा कूड़ा हम जलाते हैं उसको खुले जगह पर ना जलाएं, ठीक है। प्लास्टिक का कुछ हमें जलाना तो हमें इंसिनरेटर्स में रख कर जलाना चाहिए। मतलब कि प्लास्टिक का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप का, उसको बोलते हैं इंसिनरेटर्स। तो बंद डब्बे में हम उसको प्लास्टिक को जलाएं और हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, हम प्लांट लगा सकें, ठीक है। तो कभी भी हमें किस तरह से हम एयर को शुद्ध रख सकते हैं, एयर हवा को अच्छा रख सकते हैं। हम खुले में कचरा ना जलाएं, हम इधर उधर गार्बेज को ना फेंकें, हम स्पीड ना करें, मतलब कि कहीं पर भी थूके ना, हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, कम से कम फ्यूल का यूज़ करें। तो इस तरह से जो है हमारा एयर पॉल्यूशन नहीं होगा और हम एयर पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस, इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा, एयर क्या होता है। एयर को हम देख नहीं सकते, इट डज नॉट हैव शेप, साइज एंड कलर, इट इज़ इनविजिबल। एयर किससे मिलकर बना रहता है, इट इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस से मिलकर बना रहता है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव, बिना एयर के हम रह नहीं सकते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जो कि हमारे वातावरण और हमारे पर्यावरण को क्या करते खराब करते हैं। किस तरह से ख़राब करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, और हमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने अच्छे से रख सकते हैं हम हवा को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 4th। थैंक यू।